भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। जैश और लश्कर जैसे संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं भारत की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे पाकिस्तान की हालत और भी पस्त होती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि ये सिर्फ ट्रेलर है, भारत ने अभी अपनी पूरी ताकत दिखाई भी नहीं है। और अगर ताकत की बात करें तो भारत का डिफेंस बजट ही पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। अब आपको दिखाते हैं कि भारत और पाकिस्तान का डिफेंस बजट क्या कहता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। 9 ठिकानों पर एक साथ हमला कर भारत ने कई आतंकियों को ढेर कर दिया है। अब बात बजट की करें तो भारत अपने डिफेंस पर हर साल मोटा खर्चा करता है और ये खर्च लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए है, जबकि 2024-2025 में 6.21 लाख करोड़ था, यानी करीब 10% की बढ़ोतरी है। इनमें कैपिटल खर्च के लिए 1.80 लाख करोड़, रेवेन्यू खर्च के लिए 3.11 लाख करोड़ और सिविल खर्च के लिए 28,682 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। डीआरडीओ को भी 26,816 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि आधुनिक हथियार और तकनीक विकसित हो सके। अब नजर डालते हैं पाकिस्तान पर। मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने अपने डिफेंस बजट को 18% की बढ़ोतरी की है। उसका नया बजट होगा करीब PKR 2.5 ट्रिलियन, जबकि भारत का बजट इससे 3 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा खर्च अब भी कर्ज चुकाने पर होता है। करीब PKR 9.7 ट्रिलियन, यानी डिफेंस बजट उनके कुल खर्च का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। ये तो साफ है कि भारत सिर्फ रणनीतिक रूप से नहीं, बजट के मामले में भी पाकिस्तान से कई कदम आगे है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक संकेत है कि भारत अब आतंक के हर चेहरे को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में बौखलाहट है, लेकिन बेचारा पाकिस्तान करे तो करे क्या, क्योंकि पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान आर्थिक तंगी से मर जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान यह भी जान रहा है कि मौजूदा हाल में अगर जंग होती है तो पाकिस्तान को सिवा हार के कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पीएम मोदी से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि हमले को रोक दिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले जब यूएनसी की बैठक बुलाई गई थी, उस दौरान भी पाकिस्तान का साथ कोई भी देश नहीं दे रहा था, बल्कि अमेरिका ने तो साफ कह दिया था कि 2 देशों के बीच की बात है, सुलझ जाएगा। और अब एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह मामला जल्द ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल मौजूदा समय की बात करें तो भारत सरकार कड़े शब्दों में कह चुका है कि अगर आप एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से 2 बयान सामने आए हैं। पहला यह कि हमने सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है और उन्हें मौत के घाट उतारा है। दूसरा यह कि अगर पाकिस्तान इस हमले के बाद एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो उसे वॉर का सामना करना होगा। फिलहाल पाकिस्तान में बैठकों का दौर जारी है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने एजेंसियों को मुस्तैद रहने को कहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही 200 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि आगे की कदम क्या उठाती है भारत सरकार। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें सूर्य समाचार।